वन स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? सब लोग मजे में, सब लोग बढ़िया? आप सब बढ़िया हो? बिशा के पेज से हम अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संगीता जी हैं दिल्ली से, आइबा के और नीता जी है आइबा से है, और बीना जी है मेरे साथ है, जो हम क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले संगीता जी, क्या हालचाल है वहाँ दिल्ली में? क्या चल रहा है, कैसा है, क्या मामला है, क्या हालत है अभी कोविड का? वेलकम टू बिशा। जसवंत जी, बहुत बहुत मुबारक आपको, आज आपने हमें बुलाया है। और मैं पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे आइबा दिल्ली के और गुजरात के और जो भी हमें देख रहे हैं, उन सबको मैं बहुत प्यार भरा संदेश देती हूँ। और अभी दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से अभी हमारे सैलून्स नहीं खुले हैं, और जहाँ तक चहल पहल बढ़ गई है दिल्ली में और केसेस भी उतने ही बढ़ रहे हैं, पर उम्मीद है कि हम अब 1 जून से हम खोल पाएंगे सैलून। बाकी स्थिति अभी नाजुक है दिल्ली में, और पर अब लोग बहुत परेशान हैं घर में रह के, और क्योंकि काम पर भी उन्हें वापस लौटना है, तो वो सब चीजें तैयारी पर हैं। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है, और उम्मीद करते हैं कि हम 1 जून से हमें आ जाएगा परमिशन कि हम सैलून ऑपरेट कर सकें। और हमने पूरी तैयारी कर ली है सारे सैलून में। दिल्ली के लोगों ने कमर कस ली है कि हम कोविड-19 का पूरा ट्रेनिंग लेके और हम अपने सैलून ऑपरेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अनीता जी क्या हालचाल है? अनीता जी क्या हालचाल है राजस्थान में? राजस्थान के हाल बहुत अच्छे हैं। हॉट जोन में तो है, रेड जोन में है, लेकिन सावधानियां सभी बरत रहे हैं, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति अवेयर है अपने स्वास्थ्य को लेके, अपनी जान की परवाह है सबको। तो सभी लोग कहीं ना कहीं सावधानियां भी बरत रहे हैं, संभल के भी चल रहे हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी अब और बढ़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, मार्केट खुल चुके हैं, तो हर एक व्यक्ति को और ज्यादा संभल के चलने का टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बीना जी क्या हालचाल है अहमदाबाद? बस देखो, अभी हमारे यहाँ तो सब खुल गया है, बाजार सारे, और हमारे सैलून पार्लर सब भी खुल चुके हैं। और कई कई जगह पर रेड जोन है, वहाँ पे बंद है, लेकिन जो भी मार्केट खुला है वो अभी 2-3-4-5 घंटे के ट्रिप पे काम करते हैं सब लोग। लेकिन फिर भी भीड़ इतनी नहीं रहती जितनी पहले सैलून में रहती। सब लोग आने से भी डर रहे हैं, तो काम बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ व्यूअर भी काफी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी है, उदय टके जी है, हेलो ऑल, आपको सबको हेलो बोला है। नकुल जी है, संजय जी है, काफी लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन में अपने साथ में। आप सब लोगों को हेलो बोला है। अपने शुरुआत करते हैं आज की। तो सबसे पहले संगीता जी, आपको मैं क्वेश्चन करूंगा कि आज हमारे जो बिरसा के प्लेटफॉर्म से अपने लाइव हो रहे हैं अभी, उसके लिए आपका, आप पधारे, आपका वक्त दिया कीमती, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद आपका सबसे पहले तो। और दूसरी एक बड़ी बात है आपके लिए कि आपको इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि पावर, वुमन ऑफ पावर आप हो इस इंडस्ट्री के। तो ये नाम आपको कैसे मिला और इसके लिए आपने क्या क्या कोशिशें की थी? ये मुझे नहीं मालूम कि लोग ऐसा बोलते हैं, बट सिर्फ एक कोशिश है मेरी कि जैसे माँ अपने बच्चों को चीजें बांटती है और लौटाती है, बस ठीक वैसा ही कुछ है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने बहुत कुछ किया है, पर हाँ, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, ये थोड़ा सा मेरे को ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बस रही बात आइबा की, तो आइबा में एक जो प्रेरणा है कि सब लोगों को जुड़ के काम करना है, सबके लिए काम करना है, तो वो एक प्रेरणा बनी, और उसी की प्रेरणा के स्रोत में हम सब इकट्ठे होते चले गए। और चूंकि हमें अपने देश के लिए काम करना है, और हम अपनी सोसाइटी को, अपनी इंडस्ट्री को संगठित करना चाहते हैं, जोड़कर लेकर रखना चाहते हैं, उसको हम सम्मानित कराना चाहते हैं, तो ऐसे इन सब मुद्दों के साथ हमारी आइबा शुरू हुई। और इसमें अशोक पालीवाल जी, उदय जी, हरीश भाटिया जी, श्याम भाटिया जी, बहुत सारे लोगों का नाम है, नीता पारेख तो खैर सामने बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस आइबा के बहुत बड़े बड़े पिलर हैं। आप यूं कह लीजिए कि एक ऐसे शब्द हैं जो बड़े अपने आप में बहुत बड़े सिग्नेचर हैं। तो इन सब के साथ रहकर ही आइबा का चहुमुखी विकास हुआ। और इसमें सिर्फ एक आदमी का, आप ये कह रही, ठीक है मैं यहाँ पे प्यार देने के रूप में हूँ, सबको मार्गदर्शन दे देती हूँ, पर करने वाले सारे हाथ यही हैं। तो बिना हाथ के तो मेरा निर्देशन भी उतना काम का नहीं रहेगा।
ये सारा का सारा एफर्ट आइबा का या पूरी टीम को जाता है। और क्योंकि टीम में हमारा सिर्फ प्यार बांटना होता है, जो हमारे पास है उसे हम बांटते हैं। हमारी जो शेयरिंग है, जो आइबा का एक मूलभूत सिद्धांत रहा है, या आप कह लीजिए कि आइबा में हमने सिर्फ बांटने की जो प्रक्रिया की है, ये बांटे हम सब, जो हमारे पास है वो बांटते। इस वजह से लोगों को बहुत विश्वास आया हम सब पे और लोग जुड़ते चले गए। और बस एक यही था। और दूसरी, आगे बढ़ने की लगन, हमें जो भी कुछ नया लगा 2010 में, 2011 में, 2013 में, तो हम सब लाते चले गए। इंटरनेशनल हमारी जितने भी हम अपने ट्रेनर्स को लाए, या जो नॉलेज हमें लगा कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे बच्चों के लिए होनी है, वो हम सब ने ली। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको ये बताती हूँ कि जिन लेजेंड्स का मैंने नाम लिया है, आप यकीन कीजिए, जब एक ब्रोंज ट्रेनिंग हुई थी श्रीलंका में, और ये सारे बड़े लोग, जो आज ये जिन बड़े लोगों का मैं नाम ले रही हूँ, ऐसे ही एक दिन में नहीं बन गए। इन सबको मैंने कहा कि ट्रेनिंग करनी है, और आप यकीन कीजिएगा कि उस क्लास में उदय जी, श्याम जी, हरीश जी, अशोक जी और सारे बच्चे भी साथ में हैं। आप ये मत समझिए कि बच्चे के बहुत सारे पूरे इंडिया, और वह हमने इंटरनेशनल ट्रेनिंग साथ में की। तो मेरा कहने का अभिप्राय है को कर दिया, और ये कहा कि अब जो भी कुछ है वो और बांट दो। तो ये जो है केयरिंग शेयरिंग, वो हम करते आए हैं, और इसी से ही आइबा का विस्तार और विकास हो रहा है। मैडम, आपने बहुत बड़ी बात कही। एक्चुअली जो बताया आपने कि लोग सब अपनी मेहनत से ही, नो डाउट, लेकिन उसमें भी एक जो चैन होती है ना, एक कड़ी जुड़ने की, क्योंकि माला मोतियों की तभी बनती है, उसमें एक धागा चाहिए। तो आप वो एक धागा हो कि ये पूरी माला बनाएंगे, तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। और अपने साथ में अपर्णा जी भी आपको हेलो बोल रहे हैं, महिमा जी है, उत्तम जी है, पारेख जी, सब लोग ने हाय बोला है। नीता जी, आपको मैं अगला सवाल करूंगा जी आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, जी राइट? और जी आईबाम में भी आप जॉइंट सेक्रेटरी हो, तो जी राजस्थान में पर्टिकुलरली क्या है कि एक वुमन को बिजनेस करना वो बहुत डिफिकल्ट थोड़ा पार्ट था जब आज से कई साल पहले। अभी तो खैर अलग चीज है, जी लेकिन जब आपने ये सब चीजें स्टार्ट की, तो हाँ जी कैसे ये सब आपने स्टार्ट किया और कैसे ये बिजनेस उस स्टेट में किया आपने? जी 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 उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, जब सन 88 में मैं कोटा में शादी होके आई, मैं गुजरात से हूँ, और जब 88 में जब शादी होके आई, तब ये माहौल जरूर था। और मैं एक एडवांस फैमिली से रिजल्ट फैमिली की तरफ मेरा मैं जो दो फैमिली का जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट था। और मेरा खुद का भी वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी रही, लेकिन एक होता है कि आप जब किसी चीज को ठान लेते हैं मन में, तो फिर वो रास्ते जो है वो अपने आप बनते चले जाते हैं और राह आसान हो जाती है। तो मुझे भी परेशानियां तो आई, लेकिन प्यार से पूरे परिवार का पहले मैंने समर्थन लिया, और उसके लिए मैंने सबसे पहला प्रयास जो है मेरी सासू माँ का लिया, कि मैंने उनको पहले अपने फेवर में लिया कि आप मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि एक अगर लेडीज का जो है, महिला का जो है अपने संसार में सबसे बड़ा हाथ होता है। तो चाहे अपना परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे ये विश्व हो, तो महिला का हर जगह अलग अलग भूमिकाएं हैं। और मुझे लगा कि मैं सबसे पहले मेरी सास को ही कन्विंस करूंगी, तो ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने उनको पहले कन्विंस किया, उनको अपने फेवर में किया, और उसके बाद जो है उनकी जो शर्तें थी उसको मैंने पूरी तरह से निभाया। जैसे घूंघट में रहना है, तो ये सारी चीजें निभाते हुए मैंने अपना जो भी है, हर बार एक नई जंग होती थी, और उस एक एक जंग को पार करते गए और बहुत चलते गए सबके प्यार और विश्वास के साथ। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। और जैसे एक वुमन, एक बोलते हैं ना, एक स्त्री, और वो भी राजस्थान में, तो बहुत बड़ी बात है जो आपने किया। और आज जो जगह पर आप बैठे हो, बहुत बड़ी बात है। बीना जी, हाँ, संगीता जी, मैं आपसे पूछूंगी कि जो लेडीज, अभी जितनी भी लेडीज हैं जो लोग ये पार्लर से या हमारे घर से, तो उन लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए आप कुछ प्रेरणा क्या देंगे? बीना, मैं जितनी भी जो लेडीज हैं,
देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये सब कह देना चाहती हूँ कि अ, मेरे ख्याल से हर फीमेल को अपने घर की ज़िम्मेवारियों को सँभालते हुए, अपने अंदर जो भी आपका सब्सटेंस है उसको निखारना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैं इकोनॉमी सुधारने की भी कोशिश करूँ। हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड्स के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। हमें केवल वाइफ बन के नहीं रहना है, हमें रियल में पार्टनर बनना है, मित्र बनना है और फैमिली की ग्रोथ का हिस्सा बनना है। जब फीमेल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट नहीं होती तो हस्बैंड की लायबिलिटी होती है और जब हस्बैंड की लायबिलिटी होगी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दे पाएगी। तो इसलिए मेरा सबसे पहले ये एक खास सबसे होता है कि अपने हस्बैंड की फ्रेंड बनो और उसके सुख दुख का साथ निभाओ। तो सुख दुख का साथ तो तभी निभाता है जब आदमी उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में उसके साथ पार्टनर की तरह काम करे। तो इसलिए कोई भी फील्ड हो जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, वो उसको ले और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट जरूर हो। यानी कि मेरी एक नानी की छोटी सी एक बात थी, तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात बोली थी कि इस दुनिया में आए हैं तो जो अपना कमाया हुआ अन्न हम खाएं तो हम समाज पर बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सही। बहुत बढ़िया। तो इसलिए इसलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना और हस्बैंड की मित्र बनना। और अभी नीता ने कहा कि मैंने सासू माँ को के साथ मिलके उनके आशीर्वाद से काम किया, बिना अपने फैमिली के, बिना अपनी मदर लॉ या हस्बैंड जो भी आपके बहुत क्लोज है, बिना आप फ्रंट पर उनको कन्विंस किया आप आगे नहीं बढ़ सकते। और हमें आगे बढ़ाने वाले भी यही लोग हैं। अगर इन्होंने बिल्कुल। पहली बार हमारे कदमों को नहीं संभाला तो हम आज इस तरह से खड़े नहीं होते। जी तो फैमिली बहुत जरूरी है और हर लड़की को, हर को आगे आना ही होगा, आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। ये तीनों बातें मैंने बोली। बिल्कुल बिल्कुल। नीता जी, आपके लिए एक क्वेश्चन था जी कि आप नेचुरोपैथी स्किन स्पेशलिस्ट भी है जी साथ में, जी। तो आपने ये इस सलून लाइन में आने के बाद स्टार्ट किया या आपने पहले से ही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बीना जी, क्योंकि जब मुझे 32 साल हो गए मेरी शादी को और कोटा में काम करते हुए, लेकिन 15 साल जाने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैं सिर्फ ब्यूटी पार्लर के लिए नहीं हूँ, मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, मुझे और समझना चाहिए और सीखना चाहिए, अपने आप को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मुझ में रहती है। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, आप उसके लिए मैं हर वक्त सीखने के लिए तैयार होती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे और ज्यादा डॉक्टर की, एक ब्यूटिशियन एक आम तरीके से मुझे काम नहीं करना था। स्किन को समझना, बॉडी को समझना, इंटरनली भी समझना, मेरे अंदर कुछ अभी अधूरापन मुझे महसूस होता था। तो मुझे लगा कि मैं नेचुरोपैथी ज्वाइन करूं, मैंने उसको चॉइस किया जब बच्चे छोटे थे और बहुत परेशानी आती थी, क्योंकि पार्लर भी एक हाइट पे था, अच्छा सैलून चलता था, तो ये भी एक समस्या रहती थी कि सैलून चलता है और बिल्कुल पीक सीजन होता था, तभी हमारे एग्जाम्स होते थे, तो दिन भर हम सैलून संभालते, फिर जाके खाना बनाना, क्योंकि मेरी सासू माँ की एक कंडीशन हुआ करती थी कि आप कुछ भी काम करो, चाहे कितने भी बजे आओ, खाना खुद बनाना है, घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। और मैंने उसको अग्री किया था और बहुत साल तक निभाया। तो उसी के साथ उनकी शर्तों को भी ध्यान रखना है, बच्चे छोटे थे, उनके भी एग्जाम का टाइम वही होता था, तो उनको भी पढ़ाना, उनकी शैतानियां और सारी चीजें, और उसी के साथ में जब अपने एग्जाम, और जब किताब उठाती थी तो रोना आता था कि अरे अब मेरा कल एग्जाम है। लेकिन एक अच्छा, मतलब एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, पर मुझे स्ट्रगल करना बहुत पसंद है, हर चीज में संघर्ष करना, मैं बहुत जिद्दी हूँ और हर चीज में जिद से हासिल करती हूँ। अगर मैं एक बार सोच लेती हूँ कि मुझे ये करना है तो मैं ठान लेती हूँ उसको, उसके बाद तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये जिद थी कि मुझे ये एग्जाम कैसे भी करके पास करना है। तो 15 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की और लगभग 15 साल बाद जब किताब उठाते हैं तो उसको देख के नींद आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि जब जैसे ही मैं किताब उठाती थी तो मुझे लगता है मैं सो जाऊंगी। और ऐसा ही करते करते मैंने 3.5 साल तक जो है नेचुरोपैथी में डॉक्टरेट किया, इंटर्नशिप किया,
और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुई। उसके बाद मेरे यहाँ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की खुद का ही खुद के सैलून में ही डॉक्टर्स को। और मेरा गुड लक ये भी रहा, चैलेंज भी रहा कि डॉक्टर्स ही मेरे पेशेंट हुआ करते थे और बहुत हाईली अप्रिशिएट करते थे। अगर फ्यूचर की बात करूं तो मैं ब्यूटी पार्लर जो है वो जनरल जो सैलून है आज हम चलाते हैं वो नहीं करके मैं फ्यूचर में अपना नेचुरोपैथी और अरोमा थेरेपी पे मैं कन्वर्ट कर दूंगी अपने आप को। बहुत बढ़िया बताया आपने कि और साथ में उदय जी पूछ रहे हैं आपसे, आपने जी अपने सास को कैसे वश में किया बताइए। और मैं बहुत प्यार से, उदय सर बहुत प्यार से, क्योंकि लड़ नहीं सकती थी, जिद नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है मैं वहां जीतूंगी नहीं, हार जाऊंगी। तो वो कई बार मुझे बोलते थे कि ये बिल्कुल पत्थर की है, इस पे कुछ भी बोलो तो ये पलट के जवाब नहीं देती है। तो एक ऐसा टाइम जो है बहुत लंबा पीरियड निकला कि मैं कभी भी पलट के जवाब नहीं देती थी। रोना आता था तो भी बंद कमरे में रो के उस बात को टाल देती थी कि चलो ठीक है ये वक्त भी निकल जाएगा। और धीरे धीरे वो इतना फेवर में आ गए थे कि लास्ट मतलब जब अभी तो नहीं है वो इस संसार में, लेकिन आखिरी टाइम होता था तो वो मेरा इंतजार करते थे, चाहे मैं 11 बजे घर पे आऊं या 12 बजे आऊं। मैं ज्यादातर फास्ट होते हैं तो वो वेट करते थे कि वो आएगी फिर मैं गर्म करके उसको दूंगी। तो वो भी उनका प्यार था। और आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो मेरे हस्बैंड का और उनका दोनों का बहुत बड़ा रोल है, मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर उनकी ताकत नहीं होती और उन्होंने मेरे बच्चों को अच्छे से नहीं संभाला होता तो शायद मैं घर से बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। साफिया जी हाय बोल रहे हैं आपको, उदय जी थे, प्रकाश जी है, शिरीन है, मेघना है, सब लोग हाय बोल रहे हैं, यदु शर्मा, ये सब लोग हाय बोल रहे हैं। तो मैं सबका नाम लेते जा रहा हूँ ताकि बहुत खुशी हो रही है। बात सबकी सुने। संगीता जी जी आपसे पूछूंगा, आप आइबा प्रेसिडेंट हो आप, ठीक है, और ये एसोसिएशन के अलावा आप किसी और एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हो और आपके सलून भी है, तो उसके बारे में क्या आप बताओगे? सलॉन्स तो मेरे रहे शुरू में ही, पहले मेरे सलॉन थे। मैंने सलॉन 1986 में शुरू किया। उससे पहले मैं बैंक में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैंने कॉलेज टॉप किया था। तो वहां पर 3 गर्ल्स को उन्होंने ऑन द रैंक उन्होंने मेरे को जॉब पर में रख लिया था। बट उसके बाद शादी हो गई बहुत जल्दी और सलॉन जैसे विद्या ने बताया कंजर्वेटिव फैमिली, राजपूतों की फैमिली, जिसमें बहू ने सर पे चुन्नी भी रखनी है, तो वो सब मेरे साथ भी था। और जो नीता बोल रही है मैं उसको सब कुछ सुन रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि ये केवल मेरे साथ ही नहीं हो, सबके साथ ऐसे ही सबके साथ। ये निकल गया, ये सब वक्त निकल गया। आज मैं भी अपने आप को कह सकती हूँ कि अगर मेरी मदर लॉ ने मेरे बच्चे नहीं संभाले होते, छोटे होते और उनको अपने साय में नहीं रखा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो आज मेरी भी सक्सेस में मेरी मदर लॉ का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वो ही हैं जो घर को और बच्चों को और हस्बैंड को सबको संभालती है और हम निकल सकते हैं, नहीं तो वो सारा काम हमें करना पड़ता है। इसलिए बहुत बड़ा सपोर्ट उनका भी रहा मुझे, आज भी है उनका सपोर्ट, आज भी है मुझे। मैं टचवुड में बहुत ब्लेस्ड हूँ। सैलून शुरू किए 86 में शुरू किए और करते करते 4 सैलून्स बन गए और बस इस तरह से बहुत, जैसे नीता ने बताया, बहुत जुनून था काम करने का। सारी फील्ड, मेकअप, हेयर कटिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, सोमोलिसिस, मैंने बहुत काम किया, बहुत ही काम किया मेकअप्स में और इन सब में। पर 2007 में जब दिल्ली में सीलिंग हुई, उस दिन मेरे सैलून सील हुए और उसमें मेरा सैलून पीक में 30-35 लोगों का स्टाफ है और खूब बुकिंग तो सील हो जाता। तो मुझे जब यहाँ सील प्रॉब्लम समझ नहीं रहते, अभी भी गवर्नमेंट सैलून की कोई भी अहमियत नहीं है और वो जब मर्जी हमें किसी भी कैटेगरी में, जैसे कि वो अपने हमारे सैलून को वो अदर्स कैट में रखते हैं, जहाँ पे पान की दुकान, बीड़ी की दुकान, चाय, साइकिल मरम्मत, चाय की दुकान, उसी कैटेगरी में। तो इसलिए
अ, हम में वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। समझ संगीता संगीता जी फिर मैं 2010 में पाकिस्तान में वहां मुझे बुलाया गया, तो वहां मैं 1 हफ्ते के लिए गई मेकअप सिखाने के, और मैंने वहां की एसोसिएशन देखी और मैंने वहां पाकिस्तान की फीमेल्स को देखा इकट्ठे होते हुए, तो मुझे समझ आया यार ये हमारे इंडिया में क्यों नहीं है। उसके बाद 2010 में मैं फिर श्रीलंका गई, वहां मैंने फीमेल्स की एसोसिएशन देखी, हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन देखी, तो मेरे को ये जज्बा अंदर से आ गया कि इंडिया में क्यों नहीं है। तो बस इसी जज्बे में अशोक पालीवाल जी हमारे मित्र हैं, जो मुझे लॉरेल के वॉइस में मित्र रहे बाहर, तो वहीं से मिलके हमने 2011 में ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की स्थापना कर ली। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। तो उसके बाद उसके अलावा फिर हम्म, 2011 के बाद फिर बस करते करते ये, और हमारा ये आइबा का संगठन हो गया। बहुत मुश्किल था, लोगों को हम समझाने जाते थे तो लोग समझते नहीं थे, तो अलबत्ता कहते थे आप तो नेता बनने निकले। बस इसी तरह से शुरू हुआ ये काम, और जहां तक 2013 में ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की स्थापना हुई, तो मैं उस समय वहीं थी, और वहीं पर ही हमने ये BWSSC का फॉर्मेशन हुआ, और वहीं पर जो वर्ल्ड स्किल्स कि जो हमने कॉम्पिटिशन्स में आए हैं में, वो भी आइबा की जो कॉम्पिटिशन में जीते थे, तो वहां से वर्ल्ड स्किल निकला, जो आज संगीता ब्यूटी एंड वेलनेस के साथ संगीता ये जी निकल रहा है। संगीता जी, आपका आवाज आइबा थोड़ा ब्रेक होके बहुत आ रहा है। कहीं मतलब लोगों का भी कहना है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब कहीं हाँ, चीजें अच्छा समझ अच्छा में। वॉइस तो जैसे आइबा के अलावा और किस संस्था में आप जुड़े हुए हैं, और किस संस्था में जुड़े हुए हैं? ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ गवर्निंग बॉडी काउंसिल में है हम, हम्म आइबा उसी में ही है, हम्म और बाकी सब है, और अकेडमी है, और एक फैक्ट्री है यहाँ पर दिल्ली में ही है, तो वो सब हम्म, चलता रहता है, कमर्शियल भी होता रहता है, पर अब मेरे बिल्कुल लिए बिल्कुल। आइबा सबसे खास है। नहीं नहीं, बिल्कुल, वो तो कमर्शियल तो जरूरी है ना, रोटी तो चाहिए वो तो सवाल ही नहीं है। बट साथ में साफ सुथरी रोटी खाना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। गीता बहन, आपसे अब सवाल पूछेंगे कि आप जी ट्रेडिशनल ब्राइडल का काम बहुत अच्छा करते हो, और जी आपके साथ अब तो आपका बेटा भी आपको हेल्प करता है, आपके साथ सलून में आपके साथ है, जी जो कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो आप हम्म आपके करने के बारे में बताइए, सलून के बारे में बताइए। मेकअप के बारे में। नीता जी, एक मिनट नीता जी। जी 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 नीता जी जी, आपके लिए प्रकाश जी बोल रहे हैं, संगीता मैम आप कभी डांटते हो तो मैं बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि माँ ही बच्चों को बड़ा करती है, तभी हम समझदार बनते हैं। और मतलब वही तो, एक बार मैं लोग इतना मैसेज था तो दे दूं। हाँ नीता जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी 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 बीना जी रिपीट प्लीज। हाँ, ट्रेडिशनल ब्राइडल के बारे में पूछ रही थी आप, मेकअप ट्रेडिशनल सारे मेकअप जी बहुत अच्छे जी करते हैं। तो मैं जी आपके सलून के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप कैसे स्टार्ट किया और आपका ये पैशन कैसे बना। मैं जब 14 साल की थी, मैं गुजरात में पालनपुर में एक छोटे से टाउन से हूँ, मतलब छोटा सा गांव था उस टाइम, अब छोटा सा टाउन हो गया। और मुंबई मेरा एक तरह से मेरा चाइल्डहुड जो है वो बहुत सारा मुंबई से पास ऑन हुआ, और मुंबई से मैंने कोर्सेज किए थे। मेहंदी आर्टिस्ट थी मैं 14 साल में, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मेहंदी के साथ में स्टार्ट किया था। और पालनपुर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे डायमंड मर्चेंट्स जो है वो सारे, जो जितने भी डायमंड किंग्स है वो सब पालनपुर के हैं, और वो लोग शादी करने के लिए पालनपुर आते थे। और उस टाइम पे कोई भी उस गांव में मेकअप आर्टिस्ट नहीं हुआ करता था, और मैं कहीं ना कहीं उन पे ट्रायल करते करते मैं एक अच्छी कब मेकअप आर्टिस्ट हो गई मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं 16-17 साल की थी तब मैं प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप करती थी। बाप रे। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई, 17.5 साल की थी तब मेरी शादी हो गई, मतलब 18 कंप्लीट होने के पहले मेरी शादी हुई। और उसके बाद करीब 6 महीने मैंने स्ट्रगल किया
क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत खिलाफ थे, मेरी मदर इन लॉ खिलाफ थी, क्योंकि हमारे घर में बहुत ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट था कि जहाँ पे ब्यूटी पार्लर तो सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे में धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते फाइनली 8-10 महीने के बाद में उनको भी लगा कि ये थोड़ा थोड़ा तो करेगी, तो मम्मी ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मेरी मदर इन लॉ ने, और मैंने पहली ब्राइड की। तब मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं ब्राइड कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे इतनी सारी वैनिटीज नहीं हुआ करती थी, फाउंडेशन, थोड़ा सा आई शेडो, और उस टाइम थोड़ा सा दिमाग लगा के कि लिपस्टिक से हम ब्लशर भी लगा लेते थे। तो ऐसे करते करते जो अपना माइंड का जो क्रिएशन था, क्योंकि एक प्रोफेशनली डिप्लोमा कोर्स मेरे पास में नहीं था, लेकिन बस ये था कि जो अंदर की जो क्रिएटिविटी थी उसी को मैंने डेवलप किया पेंटिंग के जरिए और बाकी चीजों के जरिए। बिकॉज अगर जब भी मैं कभी भी उदास रहती थी तो मैं सबसे ज्यादा पेंटिंग करना पसंद करती थी, कि मुझे पेंटिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे ये मेरी आर्ट जो है मैंने उसको डेवलप किया, और मार्केट से जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि अरे आपकी वाइफ ने कल मेकअप किया था वहां पे और वो बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, तो ऐसे करते करते चलता गया। और धीरे धीरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, मैंने मार्केट में शॉप ओपन की, और स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, बहुत ज्यादा संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष अच्छा था। और तपती धूप के बाद में जब एक बूंद पानी की मिलती है, वो सुकून है आज जिंदगी में, कि अच्छा लग रहा है, सब कुछ सेटल है, बच्चे भी जय मेरे साथ है और वो भी अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा है सब कुछ। बहुत बहुत बढ़िया बताया कि फल, वो बोलते हैं ना, कर्म का फल, और जो स्ट्रगल किया उसका फल मिला, और आप में खुद में क्रिएटिविटी थी। अभी लिख रहे हैं कि आप एक आर्टिस्ट नहीं, आप में खुद में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी थी, तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। संगीता जी, आपसे पूछूंगा, संगीता जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, आप बताइए। आपने ये इंडिया में ब्यूटी इंडस्ट्री को इस जगह पे बिठाया है। इससे पहले इंडस्ट्री में गिने चुने ही लोग थे, खास करके महिलाएं, और आपने तो इंडस्ट्री को एशिया कप भी दिलाया है। तो ये जुनून आप में कहाँ से आया और कब से? ये जुनून आप में मुझसे कब आया? मैं जब स्कूल में होती थी तो मतलब स्कूल में क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक मेरा एक ही रोल होता था, शहीद भगत सिंह का। और मैं शहीद भगत सिंह का ही पार्ट प्ले करती थी, क्योंकि गर्ल्स स्कूल था और मेरा दिल डॉल लड़कों जैसा लगता था, मेरा स्वभाव भी वैसा ही था। तो मेरे फादर आर्मी में रहे, कश्मीर में और हिमाचल में मेरे कैंटोनमेंट एरिया में मेरा पालन पोषण हुआ है। तो एक तो अंदर से एक शोल्डर की भूमिका है कि देश के लिए कुछ करना है, तो ऐसी फीलिंग बचपन से ही थी। मेरे फादर भी बहुत पैट्रियोटिक है, आप समझ सकते हैं कि आर्मी फैमिली का कैसा भाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही एक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, प्रिसाइज, और बस वो सारी की टाइम टारगेट पर चीजों को पूरा करना, ये सब आदतें शुरू से बचपन से ही। तो जैसे ये लगा कि, और शुरू से ही मुझे आज भी याद है जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाया था और उसमें ये कहा था कि मैं नहीं जानता कि सब लोग ये देते हैं कि नहीं देते हैं, पर मैं आपको एक लिफाफा आज ये दे रहा हूँ। इसमें मेरी बेटी ने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आई है और इसके सारे सर्टिफिकेट। तो मैं हमेशा टॉपर रही अपने स्कूल में, कॉलेज में, और उस टॉपर की वजह से ही मुझे बैंक में जॉब भी मिला, जो मैंने 2 महीने किया और छोड़ के फिर मेरी शादी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो टॉपर की फीलिंग थी वो डे 1 से थी मुझ में। अब रही बात एशिया कप की कि आपने इनाम कैसे दिलाया, तो जब 2007 में हम क्रोएशिया गए थे, वहां पर मैट्रिक्स हमें लेकर गया था और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। मैं छोटे सा एग्जांपल इसलिए कोट कर रही हूँ कि जहां आप अवार्ड की बात कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि अवार्ड हो, मतलब कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के लिए वहां एकदम से जैसे सरप्राइज इवेंट। तो हमारे तकरीबन इंडिया से 36-38 लोग थे और बहुत सारे हमारे कंपनी के ऑफिशियल थे, तकरीबन 18-20 कंट्रीज भी थी।
उन्होंने कहा कि कंपटीशन में हेयर स्टाइल का कंपटीशन होगा, हमारे पास कोई सामान नहीं है, पिन नहीं है, हमारे पास जूड़ा पिन नहीं है, कॉम नहीं है, स्प्रे नहीं है। बट मुझे लगा यार अगर यहाँ हमें कंपटीशन का मौका मिला और इंडिया का झंडा यहाँ आएगा ही नहीं। बस पता नहीं क्या जुनून हुआ कि मेरे साथ इंदौर से पम्मी जी थी और मैंने उनको राजी किया कि मैं आपका हेयर स्टाइल बनाऊंगी और मैंने उनका हेयर स्टाइल बनाया एक तरह से पूरा पफ बना के और उस पफ के अंदर मैंने टी शर्ट डाल दी, टॉवल डाल दिए और पिन्स नहीं मिल रही थी तो किसी तरीके से कुछ कुछ करके सुई धागा लगा के किसी तरह से एक हेयर स्टाइल बनाया और चांस की बात की वो अपने साथ अच्छा आउटफिट ले गई थी। तो क्रोएशिया में मैंने हेयर स्टाइल बनाया और पम्मी मेरी मॉडल थी, पम्मी इंदौर से, और क्रोएशिया में मैट्रिक्स को वो हमारा सिल्वर अवार्ड मिला। तो पहली बार जब इनाम मिला तो समझ में आया कि ये जो इनाम मिलना है और इसका फीलिंग क्या होता है। उसके बाद में मैं वापस आई 2006 या 7 की बात है। उसके बाद जब मैं 2010 में श्रीलंका गई, वहां जाकर मैंने कंपटीशन देखे हेयर स्टाइल, मेकअप के और वो सारे, और जब मैंने वहां देखा तो मुझे लगा कि अभी तो मेरे को बहुत कुछ सीखना है, जो ये कंपटीशन हो रहा है मैं अभी इसके लायक नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने वहीं पर खड़े होकर प्रण किया अपने आप से कि मैं वापस आऊंगी इस कंपटीशन में और अब सीखने के बाद आऊंगी। उसके बाद 2011 में हमने 2010 में हम दोबारा गए, 2011 में मेरे साथ पूरी टीम गई श्रीलंका, हमने वहां बहुत कुछ सीखा और बस वहां से इंटरनेशनल ट्रेनिंग शुरू होते होते कंपटीशन में आ गए। बस फिर वहां से एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, बस इस तरह से चलता रहा और देश के बच्चे जीतते रहे और ये आज ये सिलसिला है कि आज हर गली में हर जगह ब्राइडल कंपटीशन शुरू हो गए हैं और हर स्टेट्स में हो रहा है। हमारा आईबा इंडिया अवार्ड होता है नेशनली, हमारा स्टेट अवार्ड शुरू हो गए, जबलपुर में होते हैं, भोपाल में होते हैं, राजस्थान में भी हैं और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा अवार्ड हमारे होते हैं। और हमने 2 साल आपकी गुजरात में भी किया है, अगर आपको याद होगा, शायद मैं आपको नहीं मिली पर हमने 2000 मेरे ख्याल से 15 और 16 में हमने वहां किया और बहुत हिट गए हमारे अवार्ड्स। और वो अवार्ड बहुत लिया, वो कॉम्पिटिशन थे, लोगों ने अपने काम को दिखाकर अपने काम के बूते पर जजमेंट हुई और जितने भी हमारे जजेस हैं वो सारे प्रॉपरली एग्जाम दे के जज बनते हैं और उसके बाद वो जजमेंट देते हैं। और मैं इसी श्रेणी में एक चीज और आगे बताना चाहती हूँ जसवंत जी कि यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन ही शुरू नहीं किया, आप ये देखिए कि जो हमारे लीजेंड्स थे जो रियली जजमेंट करने लायक थे, आईबा के प्लेटफॉर्म पे वो लोग पेरिस गए, उसमें विजय भारद्वाज जी हैं, अशोक पालीवाल जी हैं, हमारे उदय टके जी हैं, हमारी सीमा जराजानी मैम है और मैं भी लगातार वहां पर एज ए जज जाती रही हूँ। तो आईबा में हमें न केवल हमने अवार्ड लिए, हमने एक स्टैंडर्ड था कि हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं उनको भी एक जजमेंट की राह पर लेकर आए, तो वो हमें भी मिला। और अब तो सिलसिला ये है कि हमारे छोटे जूरर्स पैदा हो गए इंडिया में और जो हमारे सारे कॉम्पिटिशन में जो इंडिया में होते उनको हमारे छोटे बच्चे जो छोटे नए नए जजेस बन रहे हैं और जजेस ये सब आईबा ने ही सिखाया। तो कहने का मतलब है कि हमारी इस इंडस्ट्री को एक कंपटीशन के साथ साथ एक स्टैंडर्डाइजेशन का काम भी आईबा ने किया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे बताया कि कंपटीशन करना, करवाना, एक वो बोलते हैं कि एक आप हुनर को बढ़ाना, क्योंकि वो जरूरी है पार्ट को, वो कंपटीशन पार्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ में मैं बताऊंगा अपने अशोक जी जुड़ गए हैं, अशोक जी ने सबको नमस्कार बोला है, श्रीन जी है, यूटू शर्मा जी है, उत्सव पनारा जी है, सब लोग नमस्कार बोल रहे हैं। सबको हमारा नमस्कार। मैडम आप इतना उत्सव पनारा का क्वेश्चन है, संगीता मैम आप इतना बड़ा आईबा का एसोसिएशन चलाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती रही होगी, तो आप किस तरह से हैंडल करते हो? एक माँ को अपने बच्चे पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। एकदम बढ़िया, बढ़िया, परफेक्ट आंसर दिया आपने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बीना जी। नीता बहन, आपसे हम पूछेंगे कि आपने बहुत सारे अवार्ड राजस्थान में कोटा में किए हैं और उसके लिए राज्य सरकार ने आपको सम्मानित भी किया है, तो उसमें आपकी मेहनत और जो ब्यूटिशियन को एक क्या हुनर होना चाहिए हमारे अंदर,
कि ऐसा जज्बा सबको अंदर से आए कि भाई ऐसा हम भी काम करें। जी जी, मैं सबसे पहले सभी को बोलती हूँ और मैं अपने आप को जो बोलती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं हर पल ये सोचती हूँ कि मैं इस संसार की, ईश्वर की एक बहुत सुंदर रचना हूँ और मेरे जीवन का जितना भी समय है वो मैं अपने आप के अलावा मैं दूसरों को भी दूं। ये जज्बा मुझ में पहले भी था और मेरे पापा जो है वो भी कहीं ना कहीं हर वक्त तैयार रहते थे दूसरों की मदद करने के लिए और मैं पापा की परछाई थी, तो ये चीज मुझ में भी बहुत ज्यादा थी। और जब आज भी मेरी ये आदत है, अगर मैं रोड पे भी जा रही हूँ और कोई गिर गया है तो चाहे वो जेंट्स हो, मैं परवाह नहीं करती हूँ, उसको मैं तुरंत गाड़ी में लेके हॉस्पिटल पहुंचाना और आज भी ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, मुझे डर भी नहीं लगता है। जब मैं कोटा में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं चुपके से, मुझे जो खुशी मिलती थी कि मैं चुपके से एनजीओ में जाती थी, वहां पे अनाथ आश्रम में जाके बच्चों के हेयर कट करती थी। तो जब पहली बार गई, मैं किसी के साथ सिर्फ देखने गई थी और मुझे वहां जाके बहुत रोना आया कि कैसे बच्चे हैं, बिना माँ के बच्चे हैं। और फिर उस संस्था के साथ में मैं जुड़ गई और मैं उस टाइम पे हैंड पंप हुआ करता था, हैंड पंप से उनके बाल धुलाना, शैम्पू करना और उनको सारा प्रिपरेशन करके और माँ का प्यार दुलार जितना मैं दे सकती हूँ, 1 घंटा 2 घंटा, वो मैं करती थी। और ऐसे करते करते उस एनजीओ के साथ में आज मैं लगभग मान के चलिए 28 साल से जुड़ी हुई हूँ और अभी तक हम लोग नहीं तो भी 75 गर्ल्स की शादियां करवा चुके हैं। और आज भी मैं मेरी टीम के साथ वहां पे हेयर कट के लिए जाती हूँ। अब वहां पे वृद्धाश्रम भी हो गया, पहले किलकारी था, आज किलकारी के साथ में गर्ल्स भी है, गर्ल्स के साथ में हमारा वृद्धाश्रम भी है और वहां पे हम उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ। जब भी जैसे भी टाइम मिलता है मैं उन लोगों के साथ बैठती हूँ, जाती हूँ, उनकी बातें सुनते हैं, उनका हेयर कट करते हैं और मोटिवेशन के टिप्स देते हैं। तो ये चीज जब मुझे पहली बार राज्य सरकार से अवार्ड मिला तो मुझे इसलिए खुशी थी कि लोग पहले से फाइल वहां पे देते हैं और बहुत अप्रोच लगाते हैं कि हमें ये अवार्ड मिले। और 26 जनवरी को ये अवार्ड मिलता है राज्य सरकार की तरफ से। 25 तारीख की रात को मुझे नहीं पता था कि मुझे कल अवार्ड मिलने वाला है, मैं मेकअप कर रही थी और उस टाइम पे जो हमारे एसपी साहब थे, उनकी वाइफ मेरे पास, उनका अपॉइंटमेंट था, मैं उनका फेशियल कर रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि नीता, आपने अपना कल का जो है इनविटेशन आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है ऑफिस से। तो मैंने कहा मैम किस चीज का इनविटेशन? तो उन्होंने बोला कि कल आपको अवार्ड मिल रहा है और आपको पता नहीं है और आप मुझे बोलते तो शायद मैं आपकी फाइल को और अच्छे से मतलब प्रेजेंट करती। तो मैंने बोला मैम मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात को। और फिर उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया कि कल आपको स्टेट लेवल पे अवार्ड मिल रहा है जिला स्तर पे। और मुझे अभी एसपी सर का फोन आया, उनके हस्बैंड का फोन आया एसपी साहब का कि मैडम ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया इनविटेशन, तो ऑफिस से कलेक्ट करवाओ क्योंकि सुबह में उनको एंट्री नहीं मिल पाएगी। तब मुझे लगा कि मेरा अवार्ड, मैंने तो कोई फाइल दी नहीं है। और उस दिन मुझे वास्तव में खुशी हुई थी कि जिस अवार्ड को मैं कभी भी, आज भी मुझे अगर कई संस्थाएं अवार्ड देती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से मिला हुआ है और भी हमारी बहुत सारी सोशल सर्विसेज जो वहाँ पे संस्थाएं चल रही हैं, उन लोगों की तरफ से जो भी अवार्ड्स होते हैं, वो मैं कभी भी किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ, कभी किसी को बोलती नहीं हूँ कि आप मुझे अवार्ड दीजिए। तो इसीलिए मुझे ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो मेरी मेहनत का था। और मुझे बाद में जब अवार्ड में लेके आई, उसके बाद मुझे पता चला कि जिस संस्था में मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, वहां पे मम्मी जी बोलते हैं हम उनको, प्रसन्ना भंडारी जी, जो कि नेशनल लेवल पे बहुत पद्मश्री और सब अवार्ड्स वो ले चुके हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये मैंने मेरी तरफ से फाइल दी थी कलेक्टर साहब को कि आप इस लड़की को अवार्ड दीजिए, क्योंकि मैं मेकअप, हेयर कट और बाकी मोटिवेशन के क्लासेस और ये सारी चीजें उनके साथ में करती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे जो है, और इसी भावना के साथ में जब मैं अशोक जी से मिली कि अशोक जी भी हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की भी तरफ से ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है। तो मैं आज भी हमारी ब्यूटिशियन के लिए या ब्यूटिशियन से रिलेटेड हेयर ड्रेसर्स और उन लोगों के लिए जो भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स है वो होते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि मैं सपोर्टिव रहूं। और इसी वजह से अशोक जी से मिली और अशोक जी के बाद हम आइबा में जुड़े और आइबा भी एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ में काम कर रहा है, इसीलिए मैं आइबा के साथ में आज हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो एक है।
बिल्कुल, सही बिल्कुल सही है। बात है। अशोक जी आए हैं, अशोक जी ने आपको लिखा है नाइस नीता जी, नहीं नाइस सिस्टर ग्रेट। और ज्योति हाँ बिल्कुल, मैं उनकी बहन हूँ। हाँ, तो सब लोग हैं काफी। और कुछ जी संगीता जी निकल गए हैं अभी, कुछ उनका टेक्निकल रीजन, वो ज्वाइन होते तो अपने जी जी करते, अपने कंटिन्यू करते हैं। और बाकी जी सब लोग लोग हैं ही। तो नीता जी अभी जैसे बताया आपने कि लाइफ जी आपने काफी छोटी उम्र से इस फील्ड में जी आए और चीजों को आगे बढ़ाई और बढ़ते बढ़ते स्ट्रगल किया, घर में फैमिली, बिजनेस, हॉबीज, जी पैशन, बहुत सारी चीजें थी जी जिसको आपने करते 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 गए। तो आप एक अगर मैं बोलूं कि दो लाइन में एक आपको बताना है पूरे लाइफ का, एक लाइन, दो नहीं बोलते कि दो लाइन, सारांश क्या, जी तो दो लाइन का सारांश, ताकि लोगों लोगों को क्या शॉर्ट टाइम में कुछ समझ में आए। अभी जो यंग जनरेशन है उनको शॉर्टकट ज्यादा चाहिए। आपने स्ट्रगल बिल्कुल किया, उतना बिल्कुल। उतना स्ट्रगल मैं नहीं मानता हूँ अभी करते होंगे, लेकिन वो उस चीज को क्या बताओगे आप, क्या बोलोगे, वो दो लाइन आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी जसवंत भाई कि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं ईश्वर की एक सुंदर रचना हूँ, और हर महिला एक वास्तविक रूप में एक वास्तुकार है। हर महिला के अंदर कला है, शक्ति है, कहाँ उसको फूल बनना है और कहाँ उसको तलवार बनना है, ये उस शक्ति को उसको पहचानना है और सही समय पे उसको उपयोग करना है। बहुत बड़ी बात की। सीधी सीधी जी मैं सबको बता दूं बात जो मैडम ने बताया, वो कि सबसे पहले खुद पे भरोसा कर लो। सबसे पहले जी तो सबसे पहले खुद पे भरोसा कर लो, बाकी तो फिर जी दुनिया पीछे ही है। जी नीता बहन 2 लाइन में हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको वुमन पावर भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, विमेन एम्पावरमेंट जो पूरा वर्ल्ड जिसको नारी शक्ति को सलाम कर रहा है, और डेफिनेटली महिलाओं का बहुत योगदान है। और जितने भी ये मोटिवेशन जो हमें मिल रहा है, अशोक भैया, मेरे जो पहले गुरु है वो हरीश भाटिया जी रहे, और उन्हीं के थ्रू मैं मुंबई में जितने भी आर्टिस्ट जिनको सिर्फ मैं मैगजीन्स में देखती थी, या जिनको मिलने का, उनको देखने का मेरा सपना हुआ करता था, ये सपना जो है वो हरीश भाटिया जी ने पूरा किया है। तो मैं पहला नमन अगर मुझे करना है प्रोफेशनली, तो मैं हरीश भाटिया जी को करूंगी और उनको शुक्रिया करूंगी कि आज उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाया है। उसके बाद ज्योति पटेल जी है, और ऐसे तमाम आर्टिस्ट एक के बाद एक मिलते गए, और पंडरी दादा वगैरह, उन लोगों के इतने आशीर्वाद मिले हैं, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से ही आज जहाँ कहीं भी हूँ मैं, या आज आपने भी मुझे अगर यहाँ पे इनवाइट किया है, तो इसी वजह से आपने मुझे इनवाइट किया होगा, क्योंकि मैं खास नहीं हूँ। खास अगर मुझे बनाया है तो मेरे गुरुओं के आशीर्वाद ने बनाया है, माता पिता के आशीर्वाद ने बनाया है, और ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। बीना जी। एक एक दूसरे के सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है नीता जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सही। और हमारे यहाँ भी देखिए गुजरात की टीम में हमारे अपर्णा बहन है, वो भी एक वुमन पावर हमारी इतनी स्ट्रांग है। जी हाँ, उनकी वजह से हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इसी बात पे मैं जी बोलूंगा नीता जी, अभी जैसे सेशन किए तो जी अपर्णा जी के साथ हुआ, हमारा ज्योति जी के साथ हुआ, हाँ, बीना जी खुद हमारे साथ में जो बीना जी बैठे, ये कोई कम नहीं है, अपर्णा जी, बीना बिल्कुल बिल्कुल। ये ये बहुत, मैंने मैंने जी मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब से जुड़ा हूँ, ये बिस्तार स्टार्ट किया है, तब से बहुत सारी चीजें मैंने देखी है सीरियसली, कि लोगों को कितनी चीजें जो वुमेन्स एम्पावरमेंट है, और जी बोलते हैं कि अब जो अभी बताया संगीता जी ने कि जी स्त्री को घर में इकोनॉमिक सोच के साथ में ये करना है, तो एक ऑटोमेटिकली मतलब आपका वैल्यूएशन, जैसे आपने बताया कि जरूरत क्यों पड़ी, जी क्यों घर वालों ने क्यों माना, जी लोगों को ये जी बहुत बड़ी बात है, और ये चीज समझनी है, लोग समझेंगे। जी अभी शायद जो मैडम अगर जुड़ते हैं संगीता जी तो कंटिन्यू करते हैं। मैं भी आगे बीना जी आपका क्वेश्चन शायद आप पूछिए। नीता बहन हम लोग आइबा के भी बहुत सारे अवार्ड साथ में करते हैं, इतने साल से जुड़े जी हुए जी हैं। जी जी और अब हमारे यहाँ भी हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले थे, जो अभी ये जी कोरोना की वजह से हमने पोस्टपोन किया है।
तो करेक्ट। उसमें आपका भी सपोर्ट था, आप हमारे साथ बहुत टाइम से कनेक्ट थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जब भी अभी आपका जो अवार्ड आप करने वाले थे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो आपका एक उद्देश्य था वो बहुत ही अच्छा उद्देश्य था, और इसी वजह से हमने पूरे राजस्थान में लोगों को इतना अवेयरनेस स्प्रेड आउट किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और बहुत लोग जुड़ भी गए थे। और फ्यूचर में भी जब भी कभी ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई अच्छा इवेंट होता है, राजस्थान की तरफ से मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा। सही है, सही है। थैंक और यू मैडम। हाँ हमारे साथ बताइए। हमारे साथ महाराष्ट्र टीम भी जुड़ी हुई है पूरी, दिल्ली टीम भी जी है, जी और जी पूरा जी सब कर रहे हैं। जी एक्चुअली जी एक्चुअली बताऊं मैडम मैं आपको, तो ऐसा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कर रहे हैं ना हम ना जी गुजरात ना राजस्थान ना, हम इंडिया में से कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी तो इंडिया का ही नाम बड़ा करना है, तो पूरे इंडिया को जुड़ना चाह रहे हैं। अपने साथ अभी भी बोल रहा हूँ, उदय जी है, शीला वर्मा है, शिरीन जी है, जी बहुत लोग हैं जो जी अभी भी अपना कांस्टेंट कर रहे हैं। शायद संगीता जी आ रहे हैं, मैं जी एक बार को ज्वाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, जी 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 तो बहुत सारी चीजें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए संगीता जी जी, आप आ गए। बढ़िया। आपको आवाज आ रही है संगीता जी हमारा? हाँ जी। संगीता जी आवाज आ हाँ रही है जी। आपको? हाँ, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। तो संगीता जी, अभी जो ये हाँ जी, अपन हाँ जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले हैं दिशा के प्लेटफॉर्म से, जो आपको आवाज आ रही है आप संगीता रिपीट जी? करें क्वेश्चन क्या? हाँ जी, हाँ। हाँ हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दिशा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले हैं अपने जो अहमदाबाद में, ठीक है, तो उसके हाँ लिए जी। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हुए हैं, साउथ में भी किए हुए हैं, तो आप उसके लिए क्या गाइडलाइन हमें देना चाहेगी और लोगों को क्या कहना चाहेगी इसके बारे में, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ले रही? देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड करना और अपने आप को प्रूव करना ये बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत आपके साथ बहुत प्रयासरत रहे इसमें कि ये बहुत अच्छे से हो जाता, पर चूंकि कोविड-19 का हो गया तो इसलिए अब थोड़ा लेट हो जाएगा ये। पर ये बिल्कुल। एक बहुत अच्छा प्रयास है अपनी इंडस्ट्री को, अपने हेयर ड्रेसर्स को और अपने सबको साथ रह करके एक रिकॉर्ड कायम करना, और ये दिखाना कि ये इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से होता ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को शो कर पाते हैं। तो जो ये बिल्कुल। आप ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं या ऐसे और भी हमने जो बहुत सारे साउथ इंडिया में रिकॉर्ड किए हैं, तो ऐसे होने चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो टीम है गुजरात में, उत्तम जी, मौलिक जी और बीना, प्रकाश पारेख और अपर्णा जी की पूरी गाइडेंस में, और मनोज भाई और हमारे पनारा साहब और जितने भी सारे लोग हैं, जितनी भी पूरी की पूरी टीम है, वो पूरी इस दिशा में बहुत ही पॉजिटिव है। और वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को गुजरात के उस पे करना चाहती थी, उस प्लेस पे। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो ये टीम ने संकल्प लिया है, और हम इस संकल्प को बहुत मजबूती के साथ दोबारा कोविड-19 को हराते हुए एक नया और रिकॉर्ड करेंगे कि इतने विभीषण, इतना मुश्किल समय से निकालने के बावजूद भी हमारे संकल्प कम नहीं हुए, और हम इसको बहुत अच्छे से पूरा करेंगे और जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। बस परमात्मा थोड़ा-सा अपना आशीर्वाद हम पर ज़रूर रखे, क्योंकि ये आशीर्वाद भी ज़रूरी है। कोविड ने ये ज़रूर सिखा दिया है कि मनुष्य तुम जितना उड़ो, मेरी पहुँच के अंदर ही हो। तो इसलिए उनका अगर पूरा आशीर्वाद रहा, तो ज़रूर है कि हमारे पूरी टीम के साथ हम फिर इस जो हमने संकल्प किया है हम उसको पूरा करेंगे, और आप उसमें हमारे सहभागी हैं। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि एक नया हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीना जी क्या कहोगे? बस, और संगीता जी और नीता जी, आप दोनों अभी जो ये टाइम चल रहा है उसमें हमारे सैलून पार्लर जो खुले हैं उन लोगों को थोड़ा गाइडेंस करें कि क्या केयर करें वो लोग अपना, जैसे। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अभी तक हमने जो सैलून चलाए और अब जो सैलून चलेंगे वो अपनी जान बचाने के लिए हैं। हमें पूरी सतर्कता के साथ, पूरे हमारे नॉर्म्स के साथ हम खुद को भी बचाएं, और फिर हम अपने
काम के साथ अपने बच्चों के और अपने स्टाफ को और अपने क्लाइंट्स के लिए पूरी सावधानी, पूरे नॉर्म्स जो हम लगातार करते आ रहे हैं, पूरा 1 महीना हो गया है, जिसमें आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं और ये सब हमारा पूरा आइबा का एक पूरा चल रहा है, एक पूरा मुहिम हमने चलाया हुआ है कि एक छोटे से छोटा पार्लर वाला भी इस एजुकेशन से वंचित न रह जाए। तो ये तो सब चल ही रहा है, उसके साथ-साथ एक नया प्रयास अभी और हमने किया है कि एनएसडीसी का जो ब्यूटी एंड वेलनेस का है, वो सर्टिफिकेट भी हम कोविड 19 का सर्टिफिकेशन कि इन लोगों ने हर एक बच्चे ने जो भी इन नॉर्म्स को एग्जाम दे रहा है, उसको वो सर्टिफिकेट मिले और वो सर्टिफिकेट अपना लगाए अपने सैलून में, जिससे कि आने वाले क्लाइंट को और उनके काम करने वाले क्लाइंट को, जो भी काम करने वाले वर्कर हैं, उन सबको एक फेथ मिले कि हम दोबारा तैयारी के साथ, नए तरीकों के साथ और नए विश्वास के साथ काम करेंगे। हमारे लिए उनका जीवन, अपना जीवन और पूरा हम अपने जो ज़ोन है हमारा, जिसे हम एक नया हमने नारा दिया है, वायरस फ्री सैलून्स। तो हम सब अपने सैलून को वायरस फ्री रख रहे हैं, हम भी, हमारा स्टाफ भी और आने वाले क्लाइंट के लिए। तो ये पूरी परिभाषाएं चेंज हो रही हैं, हमारा काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, हमारा थ्रेडिंग करने का तरीका चेंज हो रहा है, हमारा वैक्सिंग करने का तरीका चेंज हो रहा है और हमारा जो काम में हम जो हेल्थ और सेफ्टी जो डॉक्टर्स निभाते थे, वैसी ही हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स को हम ला रहे हैं और अब हमारे पार्लर ब्यूटी पार्लर ना रह करके, सैलून ना रह करके, अब ये क्लिनिक की लुक देने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपलिफ्ट है, ये बहुत बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है कि हमने अपनी काम को करते हुए एक नए स्टैंडर्ड की ओर हम जा रहे हैं। तो हम डॉक्टर अगर एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है या वो नहीं है, बट हम स्किन के डॉक्टर हैं, हम हेयर के डॉक्टर हैं, हम मेकअप के डॉक्टर हैं, तो हमने बिल्कुल अपने आप को उस क्षेत्र की ओर परिभाषित करना है। सो ये एक चेंज आने वाला है और इसे हम पूरा का पूरा इंडस्ट्री तैयार है इसके साथ कि हम अपना काम अच्छे से करेंगे, अपने को बचाएंगे, अपने क्लाइंट को भी बचाएंगे और इस इकोनॉमी को बहुत अच्छे से ऊपर लेकर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने और इससे कई लोगों को बहुत फायदा भी होगा, जो आपने सर्टिफिकेट की बात बताई वो सब चीजों से। नीता जी, आपके लिए क्वेश्चन है। नीता जी, आप हमने सुना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 700 लोगों को रोजगार दिलाया है, तो आपने कैसे दिलाया और ये भी एक रिकॉर्ड जैसी बात हुई, ये कैसे आपने किया, वो थोड़ा बताइए। ये संगीता दीदी की मेहरबानी थी, क्योंकि एक्सक्लूसिव के पास में जब ये कोर्स आया था एनएसडीसी का और दीदी ने मुझे बोला कि तू तेरे एरिया में कर सकती है, तो मैंने उनको हाँ बोला और उसके बाद जुट गए और हाड़ौती संभाग के जितने भी हमारे सैलून्स हैं उनके यहाँ पे भी हमने सेंटर बनाए और बहुत ईमानदारी के साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट कोर्सेज के साथ में क्या होता है, लोग झूठे आधार रख देते हैं और झूठे मतलब अपने वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रेजेंट करते हैं और हमने पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा जितने भी ब्यूटिशियंस हैं और जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन लोगों को, सब लोगों को ट्रेनिंग दिया और बहुत सक्सेसफुली जो भी एग्जामिनर्स भी आते थे वो भी यही कहते थे कि हम जहाँ जाते हैं वहां पे इतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता है सैलून में हाइजीन की व्यवस्था, और ये जो कोविड ने सिखाया है आम जनता को वो हमारे स्टूडेंट्स वैसे भी फॉलो करते थे, तो उन लोगों को परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वो लोग ने सारी चीजें सीखी है, उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया है। हम हमारे सैलून में बहुत सारी चीजें फॉलो करते थे, तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा या बहुत ज्यादा उसमें पॉजिटिव नहीं होना पड़ेगा और स्टूडेंट्स भी वही चीजें पहले भी फॉलो करते थे, हाइजीन का, हैंड सैनिटाइज करने का, ये सारी चीजें। तो जो कोर्स है वो ड्यू टू संगीता दीदी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी और मैंने कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें फायदा उठा पाए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। साथ में नीता जी, अभी जो कोविड के रिलेटेड बताया आपने, इसमें दिया है जैसे अहमदाबाद में कुछ पार्ट खुल गया है, कई जगह पे अभी बंद है, कई जगह खुल गए, मुंबई जैसे तो वहाँ भी लॉकडाउन है, तो ये दोनों और आप दोनों सिचुएशन शायद आपको पता है कि बंद है, वहाँ क्या कंडीशन है
और बिल्कुल खुला है वहाँ क्या कंडीशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो दोनों चीजें भी आपने देखी कि खुलने के बाद क्या करना जरूरी है, जहाँ खुला है, लॉकडाउन बंद होने के बाद जो खुला है, तो उसके लिए कुछ आप बताइए ताकि लोगों को कुछ उसका फायदा हो। जी बिल्कुल। पैन इंडिया जो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं वायरस फ्री सैलून पे। पहली चीज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वायरस फ्री सैलून होना, और हमें सारी प्रिकॉशन, सारे गवर्नमेंट के जो मापदंड है उसको हमें एनी हाउ फॉलो करना है। और वो तभी फॉलो होगा जब हर एक कस्टमर में और हर एक हमारे कर्मचारी, मतलब हमारे जितना भी स्टाफ है, उनको हम ये सोचे कि ये कोविड से प्रभावित है और मुझे इससे प्रिकॉशन लेना है। यानी कि डरना भी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन जो है वो सारे फॉलो करने हैं, ताकि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में हम कहीं भी नुकसानदायक ना हो जाए, हम कोई भी चूक ना कर जाए कि गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति हम पे उंगली उठाए। पहली चीज। दूसरी चीज, जो डर है हमारे माइंड में, वो कहीं भी डर नहीं रखना है, उसको एंजॉय करते हुए टाइम निकालना है। और सभी लोग बोल रहे हैं वायरस फ्री सैलून, सैलून में आने वाले कस्टमर की सुविधा, गवर्नमेंट का डर और सारी चीजें। मैं कहती हूँ ये सब चीज भूल जाओ और अपने से प्यार करो। अपने आप को देखो कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको परिवार को भी प्रोटेक्ट करना है, समाज और देश का तो करना ही है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप संक्रमित हो गए तो आप ज्यादा लोगों को संक्रमित करेंगे, तो आपको प्रोटेक्शन ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी सजेस्ट करूंगी, आप अपने सैलून में भी यूज कर सकते हैं। और नेचुरोपैथी की जो चीजें हैं, गर्म पानी, हर ब्यूटिशियन के लिए मैं बोलती हूँ कि आप डे रूटीन ऐसा बना लें अपना। गर्म पानी आपको पीना है, गर्म पानी से दिन में 3 बार आपको गरारे करने हैं नमक डाल के। इसके अलावा आपको एनी हाउ प्राणायाम करना है, क्योंकि आपको स्वस्थ एनी हाउ रहना है। आप स्वस्थ होंगे तो आप सबको स्वस्थ रहने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आप करें। विटामिन सी की गोलियां सभी को लेना चाहिए। ये इसके लिए कोई डॉक्टर से अगर हम नहीं भी सलाह लेते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। विटामिन सी नेचुरल स्रोत में भी हम लोग ले सकते हैं, लाइक लेमन जूस वगैरह, और विटामिन सी के जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें। मतलब कुल मिला के मेरा कहना का ये है कि आप ब्यूटिशियन खुद अपने आप पे ध्यान रखें। हम हमारी मेकअप की प्रैक्टिस, हमारी बाकी चीजों की प्रैक्टिस, हमारी स्टडीज और इन सब में इतना ज्यादा और कंपटीशन में दौड़ते दौड़ते ये भूल गए हैं कि हम भी एक सुंदर रचना है और हमें इस रचना को भी सुंदर बनाए रखना है। क्योंकि ब्यूटिशियन में ज्यादातर स्पॉन्डिलाइटिस और ये सब प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप अपना भी ध्यान रखें, अपने स्वयं को एक 45 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपको डेली अपने आप को देना ही चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई। और बहुत बहुत एकदम बहुत बढ़िया। संगीता जी, मैं आपसे संगीता बहन आपसे हाँ, नीता जी, बीना जी, आप पूछिए। जी हाँ संगीता बहन, एक सवाल मेरा है खुद का जी कि हम जी इतने सारे इवेंट किए, जो भी किया, तो एलिशा बहुत ही होनहार बच्ची है और उसका बहुत योगदान सब चीज में रहा है। बिल्कुल और वो बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी यूएसए में शादी उसकी हुई है और यूएसए वो सेटल हुई, फिर भी वो जी 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 यहाँ अपने जो ये क्लासेस चल, अभी वो सबको गाइडेंस कर रही है कि जी कैसे जी जी जी। हम लोग कोरोना से बचे, ये वो। तो अभी आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि अभी वो वहाँ क्या कर रही है और आगे क्या उसका प्लान है। अलीशा के लिए बीना जी आपने बहुत अच्छा बात पूछी मुझसे। अलीशा जो है इस संसार की बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर, मतलब ईश्वर का गिफ्ट है। और आइबा के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि मैं संगीता दीदी से भी ज्यादा, अगर आइबा इस पोजीशन पे है, उसमें अलीशा का हार्ड वर्क है। क्योंकि वो एक ऐसा उसके अंदर इतना एनर्जी है, उसको देख के भी हम उसको देखते भी है ना तो भी एनर्जी आ जाती है। अलीशा मेरे घर में जब एशिया कप था तो मेरे घर अलीशा 1 महीना रही है, और मेरे हस्बैंड अलीशा को बहुत प्यार करते हैं और वो इतनी हार्ड वर्कर है। सच में उससे इतनी चीजें सीखने की है। ये वायरस फ्री सैलून का आज पूरे इंडिया जो गाना गा रही है, अलीशा ने सबसे पहले वो गाना गाया था। और उसने 3 घंटे की जो क्लास ली है, अमेजिंग, मतलब हेड्स ऑफ। मैं उस लड़की को सलाम करती हूँ। उसने वास्तव में जो क्रांति लाई है
आज उसको मैं क्रांति इसलिए बोलूंगी क्योंकि सब में चाह पैदा की है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे काम करने का जुनून हो, हर चीज के लिए वो एक क्रांतिकारी लड़की है। और वास्तव में हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर ऐसे एटम बम जो है वो आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। मैं उसको छोटा बम बोलती हूँ। सही है, सही है। बहुत बढ़िया बताया। संगीता जी, आप अलीशा के बारे में क्या बताएंगे? एक दूसरा अभी अपने जाते जाते 2-3 सवाल एक साथ में पूछ लेता हूँ आपसे। एक तो अलीशा के बारे में क्या बताएंगे, दूसरा कि अभी आइबा जो है वो अभी बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई लोगों से नहीं जुड़ा है, तो वो कैसे जुड़े और उससे उनको जुड़ने से क्या फायदा होगा, क्या जो नए लोग हैं वो भी बताइए। और सेकंड थिंग कि गवर्नमेंट जो भी पोजीशन है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स की बात करें या वो है, वो कैसे मिले उनको, और ये 3 क्वेश्चन कैसे बताएंगे आप? इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, पहली बात, पहला प्रश्न आपका कि अलीशा, तो अलीशा मेरी बेटी के रूप में मेरे पास आई तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा बच्चा भगवान ने दिया है, और परमात्मा ऐसा बच्चा सबको मिले। और जहां तक उसमें शेयरिंग की फीलिंग है, बहुत अच्छा शेयरिंग करती है वो, जो भी अगर है तो बहुत अच्छे से दूरगामी की सोच बहुत गहरी है। और जहां तक आइबा की बात है, चूंकि 2013 में उसने आइबा में आई है, आज भी अगर आप उससे पूछोगे कि आइबा ने तुम्हें दिया क्या है, तो सिर्फ उसका एक ही जवाब होगा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ तो आइबा की वजह से हूँ। तो उसका सारा श्रेय हमारी पूरी टीम को है। अभी नीता जी ने उसकी तारीफ की, अशोक जी हैं, उदय जी हैं, मैं हूँ, और हम सब लोगों के साथ तो रहती अपने विकास की ओर बढ़ी रही। और अब जाकर यूएस में उसने पूरा लाइसेंसिंग है, अपना पूरा का भी कोर्स ले लिया वहां पर, किस तरह से पढ़ाना है। तो शी इज नाउ लाइसेंस्ड इंस्ट्रक्टर है अमेरिका में। और रही बात, ये मैंने उससे बात की थी कि 30 मार्च को कि अलीशा, हमें कोई ऐसा चीज सोचना है, मुझे अपने सैलून के लिए कुछ चीज तुम बना के दे दो जिससे मैं अपने स्टाफ को ट्रेन कर दूं। तो उसने कहा कि, मैंने कहा, जब उसने कुछ बनाना तैयार किया तो मैंने कहा कि चल ऐसा कर बेटा कि हम आइबा की दिल्ली में क्लास करते हैं, तो कुछ ऐसा दे दे कि हम दिल्ली की क्लास में हम ये दिखा दें। बस करते करते वो दिल्ली के बनते 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 वो कब इंडिया की चीज उसने मुझे बना के दे दी। और उसने ऐसे ही, हमने कहा कि चलो सब लोग सीखेंगे, ऐसे करते करते ये क्रांति आ ही गई। और हमें बैठे बिठाए अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, मैं ये नहीं कहती, उसने सारा वो अमेरिका का जो वहां होता है वो उसने हमें बताया। अब उसमें हमें अपने यहाँ अपने हिसाब से कि हम उसमें कहाँ कॉस्ट कट कर सकते हैं, कहाँ हम वहां की टेक्निक को और अपनी टेक्निक को हम मिला के कोई नई टेक्निक बना सकते हैं, उस सब की तरफ सब लोग स्वतंत्र हैं। तो और अब इसी की वजह से ही हम अब ब्यूटी एंड वेलनेस के साथ भी सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। अब आपने ये कहा कि हम औरों को क्या संदेश दे सकते हैं, देखिए आइबा अपनी जिम्मेवारी खूब समझता है। हम जो कुछ पाते हैं वो आगे से बांटने का प्रयास करते हैं। अब अगर हमने ये नॉलेज लिया, हमारे बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो अगर आप आइबा में आते हो, वैसे तो अभी सब के लिए हमने बोला है क्योंकि एक ऐसा समय आ गया है इसमें आइबा क्या और नॉन आइबा क्या, सारे अपने परिवार के ही होते हैं, सारे सैलून हमारे हैं और सारी इंडस्ट्री हमारी है, सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप आइबा में नहीं भी हो तब भी आप ये सर्टिफिकेट्स जो अलीशा की वीडियोस है उनको देखें, 1 बार 2 बार 3 बार, अगर मुश्किल लगता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, एग्जाम दें, पास हो जाएगा, वो स्टेप 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब ये ब्यूटी एंड वेलनेस के सर्टिफिकेट की बात हमारी फाइनल हो गई, और अब हम सारे लोगों को, जितने भी सारे लोग हैं, वो सारे ब्यूटी एंड वेलनेस का सर्टिफिकेट लें कोविड-19 का। उससे होगा क्या, इससे हमारे आने वाले क्लाइंट का जो भरोसा बढ़ेगा हम पर। और अभी हमें सिर्फ करना यही है। आपको क्या लगता है कि अभी जाते ही पार्लर खुलने वाले हैं? नहीं, क्लाइंट हमसे ज्यादा डरा हुआ है। हम इसलिए सैलून चले गए क्योंकि हमें पैसा कमाना था या हमें अपना रोजी रोटी पूरा करना है, बट क्लाइंट के लिए कोई मजबूरी नहीं है सैलून में आने के लिए। तो सैलून में वो तभी आएगा जब वो ये विश्वास उसको आ जाए कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ, करने वाला, कराने वाला और पूरा सिस्टम वायरस फ्री है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, तो ही वो सैलून के अंदर एंट्री करेगा। तो इस विश्वास को लाने के लिए हमें ये पूरी मुहिम चलानी पड़ी है। और अब ये जो सर्टिफिकेशन है, ये डेफिनेटली आप जुड़िए और आइबा इसमें पूरी मदद करेगा आपको। मैं हर एक ब्यूटिशियन को अहमदाबाद में इनवाइट करती हूँ, आप जुड़िए हमारे साथ
और आप ट्रेनिंग लीजिए, आप अलीशा की वीडियोस देख के एग्जाम दीजिए, आप ब्यूटी एंड वेलनेस का एग्जाम दीजिए, आप ये सारे सर्टिफिकेट अपने सैलून में लगाइए प्लीज। और ये आप ये मत समझिए कि समय की जरूरत और मांग है, हमें क्लाइंट का विश्वास लाना ही है, और बिना उसके लाए हम अपने आप को वापस उस तरह से स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमें आइबा में जुड़ने के लिए बहुत फायदे हैं। और एक और बात है, आइबा देने का नाम है, आइबा लेने का नाम नहीं है। कोई आइबा में आए कि मुझे क्या मिलेगा, तो फिर आइबा में नहीं आ रहा, वो सौदेबाजी के लिए आ रहा है। आइबा में तो मैं अपने सारे उन लेजेंडरीज को, सारे एजुकेटर्स को पुकारती हूँ कि जिनके पास कुछ है आओ और हम अपने से छोटे बच्चों को बांटो। आइबा एक प्लेटफॉर्म है बांटने का। कंपटीशन में भी हम क्या करते हैं, आओ अपना काम दिखाओ और ये सब करो। तो आइबा बांटने का नाम है, इसलिए मैं इसमें ऐसा कोई लालच नहीं दूंगी जी आपको क्या फायदा होगा। संसार बनाकर परमात्मा को क्या फायदा हुआ वो परमात्मा जानता है, हम नहीं जानते। तो ठीक है, आइबा में हम सिर्फ देने के लिए हैं। हम हमारे सारे लीडर्स बिल्कुल, आप समझिए वायरस फ्री सैलून की क्लास जो अलीशा अमेरिका में जहाँ स्टेट के बच्चों को दिलाती उसको चार्ज करती है, और आइबा के लिए उसने पूरा खुला छोड़ दिया, पूरा फ्री किया। मैंने उसको बोला बेटा मेरी इंडिया के लिए तो आपने सब कुछ फ्री करना है, तो उसने पूरा फ्री किया और उसने सारी अपनी डाल दी कि आप सबके सैलून्स में वो जाए और सब अपने लोग अपने बच्चों को सिखाए। तो आइबा देने का नाम है जसवंत जी। और आइबा एक ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन, और उदय जी ने इसका बहुत अच्छा नाम निकाला, आई बाबा मतलब मम्मी और बाबा मतलब पापा। तो मम्मी जहाँ हो गई है, उदय जी का नाम है। और उदय जी ने एक बहुत छोटा सा अलीशा को बहुत प्यारा सा नाम भी और दे रखा है। मैं जब जब देखती हूँ अलीशा को और उदय जी को, तो अलीशा को बुड़बक बोलते हैं, चौथी पास बोलते हैं। तो मैं आज को इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहती हूँ कि आपका बुड़बक चौथी पास आज अमेरिका में है, और देखिए वो आपके कदमों पर चल रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो परिवार की हैं, और बांटने का नाम है, सब कुछ बांटने का नाम है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। ये तीसरा आपका प्रश्न क्या था जसवंत जी? यही अभी जो सिचुएशन है उसमें कि जो गवर्नमेंट से बेनिफिट क्या मिल सकते हैं और उसके लिए क्या प्रयास है और लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकाली या निकाल हमारा लाइव चैट होने वाला है इंस्टा पर। नीता पारेख जी मोनिका बहल को लेकर आ रही हैं कल। नीता जी कल 26 तारीख को 26 तारीख को 26 तारीख को है, 26 26 तारीख को 4 बजे लाइव पर आ रही हैं। वहां पर वो मोनिका बहल जी आएंगी, वो आपको बहुत सारी जानकारियां इतनी लंबी सारी देंगी कि हमें क्या गवर्नमेंट के और फायदे हो सकते हैं। वो नीता जी आप ये प्रश्न उनसे करना और वो हमें जी बहुत सारी चीजें और बताएंगी। तो जी मैं जी यही कहना चाहती हूँ कि बस हम प्रेम से सब मिलके जुल के काम कर रहे हैं, और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत 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 मतलब अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें बातें हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। लोगों को, जितने भी देखने वाले लोग हैं जो अभी देख रहे हैं, जिसने देखा और जो बाद में वीडियो देखेंगे, उनको ये सब बातों से, आप इतने दोनों डॉक्टर ज्ञानी, इतने साल के एक्सपीरियंस, उनका बहुत सारा उनको फायदा ही होगा। और जाते जाते मैं सबका धन्यवाद करूंगा। संगीता जी आपका, नीता जी आपका, बीना जी तो हमारे साथ है अहमदाबाद से, और साथ में आइबा, अहमदाबाद बार्बर साफ एसोसिएशन, क्रिएटिव टीम एसोसिएशन, और बाकी जितने भी उदय जी हैं, जितने भी लोग हैं, अशोक जी, श्याम जी, हरीश जी, नाम तो किसी के अगर भूल गया हूँ तो दिल के मत लीजिएगा, लेकिन जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री के, सबका साथ सहकार और उसी कोशिश के साथ हम ये कुछ कर रहे हैं, और उसी के साथ वंदे मातरम करेंगे। और कोरोना वॉरियर्स जितने भी अपने सेवा कर्मी रहे, पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, और जो भी लोग हैं, और अभी तो अपनी टीम भी जुड़ रही है ये कोरोना वॉरियर्स में, उनका सबका धन्यवाद करते हुए नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम।